प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय जय श्री सीताराम। आज हम बात करेंगे शौचाचार विधि अर्थात शौच करने की विधि। कहा गया है प्रत्येक मनुष्य प्रातःकाल शौच के लिए अवश्य जाता है। तो हमें शौच करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? कहा गया है शौच का जो स्थान शास्त्रों में निर्धारित किया गया है वह दक्षिण और पश्चिम का कोना अर्थात नैऋत्य कोण शौचालय शौच का स्थान होना चाहिए। चाहे गांव हो तो गांव से दूर जाकर नैऋत्य कोण में खुले स्थान पर शौच करना चाहिए, या फिर आपका शहर हो घर हो, शौचालय का दिशा लैट्रिन का दिशा आपका नैऋत्य कोण में होना चाहिए। जब आप शौच करते हैं प्रातःकाल, दोपहर या शाम, तो उस समय आपका मुख उत्तर की तरफ दिशा में होना चाहिए, और रात्रि काल में यदि आप शौच करते हैं तो उस समय आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। बंधुओं, दो प्रकार का शौच होता है, एक लघु शौच अर्थात लघु शंका, एक होता है दीर्घ शौच अर्थात दीर्घ शंका। जब हम लघु शंका करने के लिए जाते हैं तो हमें लघु शंका सर्वप्रथम बैठ कर करना चाहिए। आपका जनेऊ दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए, उसके बाद से सर कपड़े से ढक लेना चाहिए और लघु शंका करना चाहिए। मूत्र विसर्जन करते समय हमें मल मूत्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। जब आप लघु शंका कर लेते हैं उसके बाद से आइए अपने दोनों हाथ, दोनों पांव और मुख प्रक्षालन कीजिए। तत्पश्चात बाएं तरफ 4 कुल्ले करने चाहिए, क्योंकि सामने देवताओं का वास होता है, दाहिने पितरों का वास होता है और बाएं तरफ असुरों का वास होता है और पीछे ऋषियों का वास होता है। अर्थात हमें बाएं तरफ ही कुल्ले करने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दें। फिर यदि हम दीर्घ शंका करने के लिए जाते हैं तो उस समय भी हमें अपने मलमूत्र का त्याग करते समय मलमूत्र का दर्शन नहीं करना चाहिए, और आकाश में सूर्य, तारे इत्यादि को भी नहीं देखना चाहिए, और उस समय हमें मौन होकर मलमूत्र त्याग करना है। थूकना भी नहीं चाहिए, जोर जोर से सांसें नहीं लेनी चाहिए, इन सब बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। उस समय भी आपका जनेऊ दाहिने कंधे पर चढ़ा हो और आप वार्तालाप ना करें, मौन होकर मलमूत्र का विसर्जन करें। मलमूत्र का दर्शन करने से दरिद्रता आती है, अतः हमें अपने मलमूत्र को भी नहीं देखना चाहिए। दीर्घ शंका अर्थात लैट्रिन करके आने के पश्चात हमें हाथ पांव मुख अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए। फिर हमें 12 कुल्ले करने चाहिए। 12 कुल्ले करने के पश्चात हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। बंधुओं, कहा गया है शौचाचार विहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः। जो शौचाचार अर्थात पवित्रता का आचार विचार नहीं करता है उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। इसलिए हमें सर्वप्रथम पवित्रता बनाए रखना चाहिए। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, एक होता है बाह्य शुचि, एक होता है आभ्यंतर शुचि। बाह्य शुचि तो हमें गंगा स्नान से गंगा स्नान से नहा धो करके बाह्य शुचि प्राप्त हो जाती है, लेकिन अंदर की शुचि ही, अंदर की पवित्रता भगवत नाम से होती है। भगवान का स्मरण करने से हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। आप सभी को एक बार पुनः जय जय श्री सीताराम। आप सभी का दिन मंगलमय हो।